अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नरमस। कराची के एक खामोश फ्लैट में पड़ी एक पुरानी और बोसीदा लाश। ये सिर्फ खबर नहीं, ये पूरे माशरे के ज़मीर पर दस्तक देती हुई चीख है। वो चीख जो सिर्फ अदाकारों की नहीं बल्कि उस बेहिस निज़ाम की है जो इन्हें दाद देता है, शोहरत देता है, लेकिन वक्त पर मुआवजा नहीं देता, इलाज का बंदोबस्त नहीं करता और रिटायरमेंट के बाद महज एक यादगार के तौर पर छोड़ देता है। तरक्की याफ्ता दुनिया में फनकारों के लिए ना सिर्फ निज़ाम बल्कि तहफ़्फ़ुज़, मुआवनत और वक़ार भी हासिल है जो यहाँ नापैद है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ख़ुसूसन अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी में फ़नकार ना सिर्फ इज़्ज़त बल्कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ जीते हैं। इनके पास एक्टर्स इक्विटी एसोसिएशन, कनाडाज़ एक्ट्रा, ब्रिटिश इक्विटी एंड सैग एफ्ट्रा यूएसए जैसी ताकतवर यूनियंस होती हैं। ये इदारे अदाकारों की तनख्वाहों, काम के घंटों, तिब्बी सहूलियात, पेंशन, रिहर्सल की फ़ीस और जहनी दबाव की सूरत में भी मदद फराहम करते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर मुआवजा ना दे तो इस यूनियन की कानूनी टीम फ़ौरन एक्शन लेती है। इन यूनियंस के ज़रिए फनकारों के लिए मिनिमम वेज तय की जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और जहनी सेहत की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। प्रोडक्शन हाउसेस पर पाबंदियां हैं कि अदाकारों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल अदायगी करें। अगर कोई फनकार बीमार या माली बहरान का शिकार हो तो यूनियंस उसे एमरजेंसी ग्रांट्स या कानूनी मदद फराहम करती हैं। ये इदारे सिर्फ फनकार के हक़ का दिफा नहीं करते बल्कि इन्हें मुआशरे में वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और शनाख्त भी फराहम करते हैं। अब वापस आएँ पाकिस्तानी शोबिस की तरफ, जहाँ शोबिस के रंगीन पर्दे के पीछे गुर्बत, तन्हाई और कसम पुरसी की तारीख दुनिया छुपी है। यहाँ का फनकार इस वक्त तक काबिल कदर है जब तक वो स्क्रीन पर है। जैसे ही रोशनी मद्धम होती है, मुआशरा, मीडिया, प्रोड्यूसर्स और हत्ता कि हुकूमत भी आंखें फेर लेती है। पाकिस्तान में फनकारों की नुमाइंदगी करने वाले कुछ इदारे तो ज़रूर मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड्स, पाकिस्तान टेलीविज़न आर्टिस्ट्स एसोसिएशन, सिंध या पंजाब कल्चरल डिपार्टमेंट्स। मगर ये इदारे या तो गैर फ़आल हैं या इख्तियारात से महरूम। फनकारों को मुआवजे की अदम अदायगी, वर्क प्लेस हरासमेंट, जहनी दबाव, इलाज की सहूलियात की कमी और आखिरकार तन्हाई में मौत जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में कोई जामे कानून मौजूद नहीं जो शोबिस के वर्कर्स को लेबर राइट्स दे। ना ही कोई एंटरटेनमेंट वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कानून है और ना ही प्रोडक्शन हाउसेस को अदायगी के निज़ाम पर जवाबदेह बनाया गया है। बेशतर अदाकारों को महीनों या सालों तक तनख्वाह नहीं मिलती और वो कानूनी चारा जोई भी नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर मुआहदे कागजी शक्ल में ही मौजूद नहीं होते। हत्ता कि पाकिस्तान टेलीविज़न, पीटीवी जैसे कौमी इदारे से मुंसलिक कई अदाकार बरसों बाद रिटायर्ड होते हैं तो महज चंद हज़ार रुपये पेंशन या रिलीफ के मुस्तहिक बनते हैं। इस निज़ाम के सबसे बड़े मगरमच्छ मीडिया हाउसेस और प्रोड्यूसर्स हैं जो आर्ट्स का इस्तेहसाल करने में सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस और प्रोड्यूसर्स की अक्सरियत फनकारों को बरवक्त मुआवजा नहीं देती। अक्सर औकात शो की रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के कई माह बाद भी फनकार अपनी तनख्वाह का मुंतज़िर रहता है। ना कोई तहरीरी मुआहिदा, ना कानूनी पाबंदी और ना ही अदालती तहफ़्फ़ुज़। इन मसाइल के हल के लिए फनकार और प्रोड्यूसर्स के दरमियान मुआहिदे को कानूनी हैसियत दी जाए। अदाकारों के लिए कम से कम उजरत, मिनिमम वेज मुकर्रर की जाए। हर प्रोजेक्ट का एक रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसे एक बाख्तियार फनकार अदालत या कल्चरल ट्रिब्यूनल के जरिए मॉनिटर किया जाए। अदायगी में ताख़ीर पर सजाएं और जुर्माने तय किए जाएं। अदाकारों के लिए मखसूस पेंशन और इंश्योरेंस स्कीमें मुतारफ हों। अदाकारों की एक मरकज़ी नेशनल यूनियन हो जिसका बजट वकील, तिब्बी माहिर और पेंशन फंड्स हों। दिलचस्प अमर यह है कि माजी में कई मारूफ अदाकार और गुलकार सियासत में कदम रख चुके हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी 35 साल तक पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। गुल राना ने पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ा। इब्रारुल हक ने तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ा। जवाद अहमद ने बाकायदा सियासी जमात बराबरी पार्टी बनाई। साजिद हसन, अयूब खोसा और तारिक अजीज जैसे फनकार सियासत में भी सरगर्म रहे। ताहम
ان میں سے کسی نے بھی فنکاروں کے حقوق کا باقاعدہ قانونی فریم ورک پارلیمان میں پیش نہیں کیا۔ کیا شوبز سے سیاست میں جانے والے صرف اپنی کرسی کے لیے تھے یا وہ اپنے ساتھی فنکاروں کی نمائندگی بھی چاہتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، جواب ابھی باقی ہے۔ اگر سیاست میں آئے فنکار پارلیمانی سطح پر کوئی قانونی تحریک شروع کرتے تو شاید آج فنکاروں کو بھی وہی قانونی تحفظ حاصل ہوتا جو کسی ڈاکٹر، انجینئر یا سرکاری ملازم کو حاصل ہے۔ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک خود مختار فنکار فلاح بورڈ بنایا جائے جو وفاقی اور صوبائی سطح پر فنکاروں کی رجسٹریشن، سہولیات اور شکایات کا نظام رکھے۔ اداکاروں کے لیے نفسیاتی مدد کی ہیلپ لائنز بنائی جائیں تاکہ وہ ڈپریشن، تنہائی یا مالی دباؤ سے باہر آ سکیں۔ فنکاروں کی نمائندہ تنظیموں کو قانونی حیثیت اور فنڈنگ دی جائے۔ اگر میڈیا ہاؤسز کے لیے منیمم پیمنٹ لا یا پرفارمنس رائٹ اگریمنٹ اور فنکاروں کی انشورنس اسکیم نافذ کی جائے، اور اگر تمام فنکار مل کر ایک متحدہ یونین بنائیں اور حکومت ہر فنکار کا ڈیجیٹل پروفائل رکھے جس میں اس کا ریکارڈ، پروجیکٹس، بقایا جات اور سوشل سیکیورٹی درج ہو، تو شاید کوئی تنہا اداکار فلیٹ میں گمنام موت نہ مرے۔ آخری بات، فنکار صرف اس وقت تک قیمتی کیوں ہوتا ہے جب تک وہ ناظرین کو ہنسا یا رلا رہا ہوتا ہے؟ جب وہ بیمار ہو یا جب وہ عمر رسیدہ ہو جائے اور جب وہ بیکار ہو جائے، تب اسے صرف ایک واٹس ایپ خبر بنا کر چھوڑ دینا ہماری بے حسی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب وقت ہے کہ فنکاروں کو تفریح کے بجائے ورکر سمجھا جائے، ان کے کام کو قانون کی چھتری تلے لایا جائے اور ان کے لیے ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں نہ صرف کام کا صلہ ہو بلکہ بڑھاپے کا سہارا بھی۔ اداکار صرف تفریح کار نہیں ہوتے، وہ ایک معاشرتی آئینہ ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کے مرنے پر تعزیت کرتے ہیں مگر جیتے جی ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو یہ صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری ثقافت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مغرب نے اپنے فنکار کو معاشرے کا باوقار شہری بنایا، ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر فلیٹ سے ایک اور لاش، ایک اور تعزیت اور ایک اور افسوس، اور پھر خاموشی۔